स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत चैप्टर नंबर 9 नाम है कबीर की सखियाँ और इसके सारे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में आते हैं अक्सर वो हम सवाल इसमें करेंगे। पहला सवाल पढ़ते हैं हम। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर का यह आशय है कि जिस चीज़ की जरूरत होती है उसी का महत्व होता है, बेकार की वस्तु की कोई महत्वता नहीं होती। इसी कारण से किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को उसके गुणों के आधार से उसकी काबिलियत के आधार पर उसकी पहचान अथवा उसका मोल करना चाहिए, न कि कुल, जाति, धर्म तथा वेशभूषा आदि से। उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। ढोंग आडंबर से म्यान की तरह बेकार है, इसलिए बाकी सब चीज़ें ढोंग या म्यान जैसे किसी काम नहीं आती, उसी प्रकार से बेकार है। इसलिए मनुष्य मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और इसीलिए कहा गया है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है कि मनवा जो दूहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो मनवा मतलब मन, दूहु मतलब दो दिशा में घूम रहा है, जो सुमिरन नहीं करता है। नॉर्मल अर्थ तो ये निकल गया। अब आंसर क्या होगा वो देखते हैं। कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति हमेशा एकाग्र चित्त होकर करनी चाहिए और इस साखी के द्वारा कबीर माला फेर कर ईश्वर की भक्ति करने वालों को ढोंग तथा आडंबर बताते हैं, जिनका मन तो कहीं और होता है और वो माला फेरते रहते दूसरों को, लोगों को दिखाने के लिए। और बीच बीच में अगर कोई काम भी बोलना हो तो बोलते रहेंगे कि बेटा पानी पिला दे, बेटा ये कर दे, बेटा चाय पिला दे, और बात करते रहेंगे, बहू ये नहीं किया, बहू ने वो नहीं किया, इस प्रकार से बीच बीच में बोलते रहेंगे और माला भी फेरते रहेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो काम कर रहे हैं वो एक काम ही करना चाहिए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पड़े हुए दोहरों के आधार पर बताइए। तो यहाँ घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे से इस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि यह घास का तिनका आंखों में चला जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। कबीर के दोहे में घास का आशय दबे कुचले व्यक्तियों से है और कबीर के दोहे का संदेश यही है कि सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका हमें एक समान सम्मान करना चाहिए। आपका चौथा क्वेश्चन है, लिखा है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बनना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है बताइए। तो उत्तर होगा, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा वाला, इसमें पाठ से आगे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, ओरण को शीतल लगे आपो शीतल होई। इस प्रकार का है दुआएं। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है क्या या घमंड का, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर है कि या आपा को या आपा खो है ना, पूरी वाली लाइन ये। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा का आशय क्या है, अहंकार। आपा घमंड का अर्थ भी है। आपका छठा क्वेश्चन है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में अंतर बताना। आपा और आत्मविश्वास का अर्थ है कि आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है कि स्वयं पर विश्वास होना, आत्मविश्वास यानी खुद के ऊपर विश्वास। जबकि आपा और उत्साह का अर्थ होता है कि आपा का अर्थ है अहंकार और जबकि घमंड, जबकि उत्साह का अर्थ होता है जोश और उत्सुकता। अहंकार का मतलब घमंड भी होता है साथ में। तो ये होता है। सातवां क्वेश्चन है आपका कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं, सुनते हैं ना, और एक समान विचार रखते हैं, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है बताइए। तो इसमें कबीर ने कहा है कि आवत गारी एक हैं, उल्टता होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक की एक। तो आंसर क्या है इसका, इसका मतलब होता है कि मनुष्य को एक समान होने तथा एक समान कार्य करने के लिए सबकी सोच का एक जैसा होना जरूरी है। ठीक है। आपका आठवां क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को
साकी क्यों कहा गया है? तो कबीर के दोहों को साकी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके श्रोता वर्ग को गवाह बनाकर असली ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों, जातीय मतभेदों और जो बाह्य आडंबर होते हैं इसी के ज्ञान के जरिए उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जो दोहे होते हैं उनको उन्होंने साकी कहा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप सारी वहाँ से वीडियो देख लेंगे। तो धन्यवाद।